तो आज हम बात करने वाले हैं जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने के बारे में। ये जो सारी जानकारी है ये एक यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्स से ली गई है, जिसे हमने एक प्लेबुक में बदल दिया है ताकि इंटरव्यू में बाकी लोगों से अलग दिखा जा सके। चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर देखकर शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, पर ये इंटरव्यू की दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। देखिए, किसी भी बातचीत में सिर्फ 10% मैसेज शब्दों से पहुंचता है। इसका मतलब जानते हैं? बाकी का जो 90% है वो आपके हाव भाव, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी मौजूदगी से तय होता है। असली खेल तो यहीं पर है। तो हमारा सबसे पहला पड़ाव है पहली छाप, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन। इंटरव्यू लेने वाले ना बहुत जल्दी किसी के बारे में एक राय बना लेते हैं, इसलिए ये पहली छाप बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपके कुछ भी कहने से बहुत पहले ही आपकी कहानी शुरू हो चुकी होती है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? आपसे मिलने से भी पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। आपका सीवी आपकी पहली आवाज है, आपका पहला इंट्रोडक्शन। एक खराब सीवी आपके मौके को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है, इसलिए इसे बिल्कुल सही करना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल कहानी के दो सबसे जरूरी हिस्सों की, सीवी और पोर्टफोलियो। इन्हें सिर्फ कागज के टुकड़े मत समझिए, ये आपकी कहानी है जो आपकी स्किल्स और आपकी अचीवमेंट्स को दुनिया के सामने रखती है। अच्छा, इन दोनों में एक बड़ा मजेदार फर्क है। एक सीवी ये बताता है कि आपने क्या क्या किया है, लेकिन एक पोर्टफोलियो ये दिखाता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो अगर सीवी आपकी कहानी का एक छोटा सा सारांश है, तो पोर्टफोलियो उस कहानी का जीता जागता सबूत है। सीवी बनाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, लेकिन अगर हम इसे इन 5 आसान हिस्सों में बांट दें तो ये काफी आसान हो जाता है। सबसे पहले अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर एक छोटी सी प्रोफाइल जिसमें आपके लक्ष्य के बारे में पता चले। करियर हिस्ट्री में हमेशा अपनी सबसे नई नौकरी से शुरू करके पीछे की तरफ जाएं, और आखिर में अपनी एजुकेशन और जो भी जरूरी स्किल्स हैं उन्हें शामिल करें। अब ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत लंबा सीवी कोई नहीं पढ़ता, स्पेलिंग की गलतियां दिखाती हैं कि आप लापरवाह हैं, और सबसे जरूरी बात, हमेशा सच बोलिए। आपके दावों को चेक किया जा सकता है और एक झूठ आपका पूरा मौका खत्म कर सकता है। और हाँ, सर्टिफिकेट्स कभी साथ में मत लगाइए, उन्हें इंटरव्यू में अपने साथ लेकर जाइए। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में कदम रखते हैं, कोई भी सवाल पूछे जाने से पहले ही आपका शरीर बोलना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं खामोश इंटरव्यू, और इसमें माहिर होना बहुत जरूरी है। हम सभी जाने अनजाने में बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है, तेज और सीधा चलना कॉन्फिडेंस दिखाता है, जबकि सीने पर हाथ बांधकर रखना थोड़ा डिफेंसिव लग सकता है। इन छोटे छोटे इशारों को समझने से आपको एक बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है और आप सही मैसेज भेज सकते हैं। आपके बैठने का तरीका बहुत कुछ कहता है। पीठ सीधी रखकर और थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर बैठने से न सिर्फ आपका आत्मविश्वास झलकता है, बल्कि ये इंटरव्यू लेने वाले को ये भी दिखाता है कि आप उनकी बात में पूरी तरह से दिलचस्पी ले रहे हैं। और इसका ठीक उल्टा, अगर आप झुककर बैठे हैं तो ये सीधा सीधा मैसेज देता है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आप कुर्सी के बिल्कुल किनारे पर बैठे हैं तो आप बहुत टेंस्ड और अनकंफर्टेबल लगते हैं। ये छोटी छोटी बातें इंटरव्यू लेने वालों पर आपकी छाप को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। हाथ क्या करते हैं? ये अक्सर हमारी घबराहट दिखा देते हैं, लेकिन ये बातचीत का एक मजबूत जरिया भी बन सकते हैं। अपनी बाहें मोड़ने से बचिए, क्योंकि ये एक डिफेंसिव साइन माना जाता है। हाथों को आराम से अपनी गोद में रखें और बात करते समय उन्हें नेचुरली इस्तेमाल करें। और हाँ, उंगलियां थपथपाने या पैर हिलाने जैसी आदतों से बचें, क्योंकि ये ध्यान भटकाती हैं। तो अब हम पहुंचते हैं इंटरव्यू के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से में, असल बातचीत। यहाँ आपके जवाब जितने मायने रखते हैं, उतना ही आपका रवैया भी मायने रखता है। यही वो जगह है जहां आप अपनी असली छाप छोड़ सकते हैं। एक बड़ी मजेदार बात है जो सब कुछ साफ कर देती है। एक इंटरव्यू सिर्फ आपके स्किल्स का टेस्ट नहीं है, यह आपके कैरेक्टर और आपके एटीट्यूड का भी टेस्ट है। वो ये देखना चाहते हैं कि आप असल में हैं कौन, ना कि सिर्फ ये कि आप क्या कर सकते हैं। तो वो असल में क्या देखना चाहते हैं? ये 3 जरूरी बातें हैं। पहला, उत्साही रहिए। एक हल्की सी मुस्कान आपकी एनर्जी दिखाती है और माहौल को अच्छा बनाती है। दूसरा, चौकस रहिए। आई कांटेक्ट बनाए रखें ताकि उन्हें लगे कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि समझ भी रहे हैं। और तीसरा, पॉजिटिव रहिए। हमेशा समाधान और आगे की बात करें, पिछली समस्याओं की नहीं। देखिए, तैयारी बहुत जरूरी है और स्वॉट एनालिसिस खुद को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। अपनी ताकत को जानिए ताकि आप उन्हें बता सके,
अपनी कमजोरियों को समझे ताकि आप आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जैसे सवालों के जवाब में उन्हें सुधार के मौकों की तरह पेश कर सकें। इससे आप किसी भी सवाल का जवाब ज्यादा कॉन्फिडेंस से दे पाएंगे। तो जैसे जैसे हम अपने इस विश्लेषण के अंत में आ रहे हैं, चलिए इन सभी तरीकों को एक फाइनल दमदार चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। इसे अपनी इंटरव्यू की प्लेबुक समझिए। तो ये रही आपकी फाइनल प्लेबुक। एक दमदार सीवी से अपनी नींव मजबूत करें, अपने हाव भाव से कॉन्फिडेंस दिखाएं, अपना रवैया उत्साही, चौकस और पॉजिटिव रखें, अपनी कामयाबी की कहानियां पहले से तैयार रखें और सबसे जरूरी, हमेशा ईमानदार रहें और सीखने के लिए तैयार दिखें। ये सब मिलकर आपको किसी भी इंटरव्यू में सफलता दिलाएगा। और मैं आपको इस आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। ये वो सवाल है जो आपको अपनी सबसे दमदार प्रोफेशनल कहानी ढूंढने में मदद करेगा। इस पर सोचिए, इसे तैयार कीजिए और आप किसी भी इंटरव्यू का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।